दुनिया में सबसे आसान काम है बिजनेस खोलना, और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है एंटरप्रेन्योर बनना। क्या मतलब? धंधा खोलने का मतलब दुकान खोल दी है एक, ठीक है? ठीक है। क्या लग रहा है उसमें? ना आपका कोई पेपर है, ना कोई मेरिट है, थोड़े पैसे लगे, बस पैसे लगने, बस पैसे लगने। और लोग कहेंगे बस नहीं होते पैसे, बहुत बस होते हैं, है ना? थोड़े पैसे लगने हैं, आपके स्वाद अनुसार पैसे डलने, बस। ऐसा भी नहीं कि जी नहीं पेपर होगा इसी दिन, कि सिर्फ 12 तारीख को ही तुम बिजनेस खोल सकते हो। मेरा आज मन कर रहा है, मैंने आज खोल दी दुकान। कोई मेरे को पेपर नहीं देना बिजनेस खोलने के लिए, इंडिया में कहीं भी नहीं देना। तो बिजनेस खोलना इतना आसान है भाई। मुझे एसएससी का पेपर निकालना, आज गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में छोटे से छोटी नौकरी के लिए मेरे को इंटरव्यू देना पड़ता है। बिजनेस करने के लिए कुछ नहीं करना मुझे सिर्फ दुकान खोलनी है, थोड़े से पैसे लगाने हैं। पैसे आपके हर चीज में लगने हैं। बिजनेस खोलना इतना आसान है। एंटरप्रेन्योर बनना वो बहुत डिफिकल्ट है। बिजनेस खोलने का मतलब मैं बिजनेसमैन नहीं बन गया, मैं अभी भी, मेरा माइंडसेट तो नौकरी वाला ही है ना। तो मैं अपने बिजनेस पे बैठ के नौकरी कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं। मतलब 9 बजे दुकान खोला, शाम को 6 बजे बंद कर दिया। कौन कर रहा है सर? ये कहाँ बनती है लोगों की आदत? क्लाइंट नहीं आया यार आज, अब बैठे हैं, पंखा देख लिया, गर्मी हो रही भाई, चल घर चल रहे। अब यही आप किसी आदमी को बिठा दो अपनी दुकान पे, जिसको आप 8,000 10,000 रुपए जॉब देख करते हो, वो नहीं जा सकता। वो वहीं बैठ के यूं करेगा, क्यों? उसकी जॉब है। और उसी आदमी को बोलो अब तू अपनी दुकान चला ले, वो चला जाएगा। तो ये इम्पोज्ड डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन का फर्क है। तो ये जिंदगी में एंटरप्रेन्योर को सेल्फ लगाना पड़ता है। भाई मुझे सुबह कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा, मेरे को खुद उठना पड़ेगा। नहीं उठूंगा तो क्या होगा? वो सवाल पूछेगा खुद से। नहीं उठेगा तो कोई बात नहीं भाई, मैंने तो बिजनेस ही इसलिए खोला था ना कि 6 का 8 भी कर सकता हूं मैं। मेरे ऊपर है ना। मेरे गोल्स कौन बनाएगा महीने के? मैं खुद बनाऊंगा। भाई जॉब में तो मेरे को बॉस ने बता दिया भाई ये काम हो जाना चाहिए तेरा, शाम तक हो जाना चाहिए, हफ्ते का ये टारगेट है, ये प्रोजेक्ट है, ये कर रहे हैं हम। मेरे बिजनेस में कौन बनाएगा प्रोजेक्ट? मैं बनाऊंगा। मेरे पेपर भी मैं ही बना रहा हूँ, मेरा स्कूल का करिकुलम भी मैं ही बना रहा हूँ। उसको पास कौन करेगा? वो भी मैं ही करूंगा। पास करने के बाद मार्क्स कौन देगा? वो भी मैं ही दूंगा। भाई इस महीने मेरे को 5 लाख का धंधा करना है। पहले तो ये डिसाइड करना है कि 5 लाख का धंधा करना है, फिर कैसे होगा, कैसे होगा, फिर होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या, नहीं हुआ तो अब मेरे को डांटेगा कौन? मैं खुद डांटूंगा। हो गया तो मेरे को शाबाशी कौन देगा? मैं खुद दूंगा। खुद करना पड़ेगा यूं। ये नहीं समझ में आता इंडिया को। इंडिया क्या, किसी को नहीं। बस एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है, माइंडसेट। सेल्फ लगाना पड़ता है। सुबह क्यों उठ रहा हूँ, पूरे महीने क्या करना है, नहीं होगा तो कितनी गंदी अपने आप को पनिशमेंट देनी है, होगा तो कितना अच्छा रिवॉर्ड देना है। क्योंकि कोई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपने दोस्त को जाके बताऊंगा भाई इस महीने 5 लाख रुपए का, हम करके कहेगा चला जा बियर पीते हैं, खत्म। भाई मेरा इंक्रीमेंट हो गया, वेरी गुड। बस किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये करना पड़ेगा। जॉब में क्या है, अच्छा काम कर लिया तो RNR हो जाता है, तालियां बज जाती हैं। यहाँ कोई ताली नहीं बजा रहा, आपको दूसरे के लिए बजानी है। आपने अगर जॉब में लोग रख लिए तो आपको दूसरे के, आपके लिए कोई नहीं बजाएगा। आपको लोग गाली देंगे। तो लोगों के कुछ मिथ है ये नौकरी वालों के। तो मैं एक दिन डेटा देख रहा था, एक डेटा बताऊं आपको। इंडिया में कितने लोगों को बिजनेस करना है? कॉर्पोरेट वालों को 83% लोग बिजनेस करना चाहते हैं। 83, 100 में से 83 बोल रहे हैं जो बिजनेस करेंगे आज नहीं तो कभी। तो 56% आइडिया लेके बैठे हुए हैं कि चालू करते हैं। मैंने जॉब शुरू किया था 2009 में। हाँ। तो उस वक्त मेरे साथ वाले बहुत सारे कहने वाले थे बिजनेस करना है तो नौकरी 2-3 साल करेंगे। आज 2009 से 24 आ गए, आज भी वो नौकरी कर रहे हैं। 15 साल हो गए। आज भी ये है कि बिजनेस ही करेंगे, आज भी यही है, आज भी यही है। और वो और 15 साल चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 83% लोग कह रहे हैं जी आज नहीं तो कल बिजनेस तो करना ही है। उसमें 56 ऐसे हैं जो बिल्कुल रेडी बैठे हैं कि चालू है भाई, आइडिया भी है, ये पार्टनर बनेगा मेरा, सागर जी के साथ चालू कर रहा हूँ भाई मैं तो, बस होने वाला अगले महीने अगले महीने अगले महीने। सिर्फ 1% कर पाते, सिर्फ 1%। सबसे बड़ा फैक्टर पता है क्या है? वो कहते हैं जी रिस्क बहुत है यार बिजनेस में ना, समस्या है बड़ी। तो यहाँ पे मेरे को बड़ी स्ट्रांग चीज समझ में आई, क्या रिस्क है? तो कहेंगे भाई 90 बिजनेस तो बंद हो जाएंगे, 90% का फेलियर रेट है ना। तो यहाँ मेरे को समझ में आता है कि मेरे को क्या समझ में आया, मैंने कितने बिजनेस डुबा दिए। तो मेरा जब पहला डूबा तो मेरी हालत खराब हो गई। तो दूसरा डूबा, फिर मैंने कहा यार बड़ा गड़बड़ चल रहा है यार। तीसरा डूबा, चौथा डूबा, पांचवा, छठा, इतने नहीं डूबे, लेकिन डूबे की भी डेफिनेशन बताऊंगा मैं आपको। तो बहुत फेल हुए। मैं अभी मेरे 7वें काम पे हूँ। ओके। मैं मेरे 7th बिजनेस में हूँ, 7th में। दिस इज माई 7th थिंग दैट आई एम डूइंग। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यार बिजनेस फेल होता है, एंटरप्रेन्योर थोड़ी फेल होता है। एंटरप्रेन्योर तो लर्निंग ले रहा है।
दो कामयाबी के बीच में एक फेलियर है, दो सक्सेस के बीच में एक फेलियर है ही है। और पहली सक्सेस दूसरी सक्सेस, पहला फेलियर दूसरे फेलियर से कई ऊपर होता है, कई ऊपर होता है, कई ऊपर होता है, कई बड़ा होता है। और हर बार ना आप आर्म्स एंड एम्यूनेशन लोड कर रहे होते हो अपने पास, इक्विप कर रहे होते हो खुद को। तो मेरे ये 3 महीने का कंटेंट चल गया, इस पे 8 साल का मेरे पास ग्रेनेड, बंदूक, AK-47, टैंक, ये सब है। तो मैंने कहा धै गोलियां चलाओ। अब ये कंपैरिजन अगर कोई 22 साल का कंटेंट क्रिएटर करने लगे कि भाई मेरा नहीं हो पा रहा यार, जोशी का हो गया, तो मैं 32 का हूँ, मैं 10 साल में 5 बिजनेस फेल करके, तू सोच मेरा दिमाग का क्या हुआ होगा हाल। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मजबूत दिमाग होना चाहिए। और वो मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक क्वालिटी आप लगा लो, सेल्फ वाली, सिर्फ सेल्फ वाली। बाकी आप जिंदगी में ये ध्यान रखो कि आप फेल, सिर्फ बिजनेस होगा, आप सिर्फ सीखोगे, सिर्फ और सिर्फ सीखोगे, सिर्फ और सिर्फ सीखोगे। और हर पुरानी फेलियर, हर नई फेलियर पुराने वाले फेलियर से ऊपर होती है हमेशा। तो यू आर फेलिंग अपवर्ड्स, यू आर नॉट फेलिंग डाउनवर्ड्स, यू आर ऑलवेज फेलिंग अपवर्ड्स। और हर नई कामयाबी पुरानी वाली कामयाबी से ऊपर होती है।